लंच बॉक्स, बच्चे और हम, क्या ये मैटर करता है कि हमें क्या बच्चों को लंच में देना चाहिए, क्या वो लंच में लेके जा रहे हैं, या ये मैटर करता है कि हमारी ट्रेडिशंस क्या बदल चुकी हैं। क्या ये मैटर करता है कि जो कमर्शियल्स टीवी पे बच्चे देखते हैं उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, जो घरों में ट्रेडिशंस बदल गई हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, या जो वो लंच लेके जा रहे हैं वो नहीं लेके जाना चाहिए, तो किस किस्म का लंच लेके जाना चाहिए। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना है कि वेयर लाइज द सॉल्यूशन। मसला ये नहीं कि बच्चों को न्यूट्रिशनल जो है वो डाइट देनी चाहिए, मसला ये भी नहीं कि बच्चे क्या लेके जा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है। क्या टीवी पे चलने वाली प्रॉब्लम जो कमर्शियल्स हैं बच्चे उसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या जो पेरेंट्स हैं उनके जो खाने के तरीके हैं, ट्रेडिशंस हैं वो बदल गई हैं, हम उन पे गौर कर रहे हैं, या हम बच्चों को सिर्फ फोर्स कर रहे हैं यू आर ईटिंग जंक फूड, पिज़्ज़ा इज़ अ जंक फूड, चिप्स बनानास चिप्स फ्राइज़ आर जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट अलाउड, इट्स बैड फॉर हेल्थ। तो क्या हम ये देखते हैं कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या हम उनको ट्रेडिशनल वो जो है ड्रिंक्स देते हैं, शुगर कैन जूस जो हो गया, गन्ने का जूस जिसको कहते हैं, या दूध देते हैं या चाय देते हैं, क्या हम ये देते हैं, या फिर उनको कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जूसेस देते हैं, मैन्युफैक्चर्ड जूसेस देते हैं जो जब गेस्ट आ जाते हैं घर। हम खुद क्या पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पसंद करेंगे या दूध पीना पसंद करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पसंद करेंगे या फ्रेश जूस पीना पसंद करेंगे। टेंड जो जूस होते हैं, जो डिब्बे वाले जूस होते हैं, हम उनको पसंद करेंगे या जो घर में बना हुआ जूस होगा, फ्रेश जूस जो होगा उसको पसंद करते हैं। तो जब हमारे घरों में गेस्ट आते हैं तो क्या हम उनको ट्रेडिशनल और हेल्दी फ्रूट्स देते हैं, उनको नट्स देते हैं, या फिर हम उनको फ्राइज़ देते हैं, चिकन जो है वो भी फ्राई फॉर्म में देते हैं, फ़िश जो है फ्राई फॉर्म में देते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें, पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर करते हैं, विंग्स का ऑर्डर करते हैं, तो क्या हम चेंज आया है जिसकी वजह से बच्चों में चेंज आ रहा है। तो फिर वाई आर वी फोर्सिंग एंड वाई आर वी ह्यूमिलेटिंग आवर चिल्ड्रन। फिर हम क्यों ये गिला करते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो कमर्शियल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। पेरेंट्स याद रखिएगा, चिल्ड्रन या बच्चों के लिए सबसे पहला रोल मॉडल जो होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, और वो सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से होते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट का ये कहना है कि जो आप बोलते हैं बच्चा, या जो आप करते हैं बच्चा उससे ज़्यादा असर लेता है बजाय के सराउंडिंग से, तो फिर आप कैसे ये मान सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशन, ये जो जंक फूड की रवायत है लंच बॉक्स में, ये बच्चों में कमर्शियल्स को देखने से आ गई है, या साथी क्लास फेलोज़ लाते हैं इसलिए आ गई है। क्या आपने कभी गौर किया है, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, डू यू लाइक टू ईट मीट, डू यू लाइक टू ईट फिश, और डू यू लाइक टू ईट विंग्स, डू यू लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, और डू यू लाइक टू ड्रिंक मैन्युफैक्चर्ड कैन जूस। आप घर का बना हुआ जूस पसंद करेंगे या दूसरा जूस पसंद करते हैं? तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शुड हैव टू आंसर। बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, ये तो बात की बात है। बच्चे किस तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, बच्चे कमर्शियल से इंक्लाइन हो रहे हैं, ये भी बात की बात है। अगर हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चों के रोल मॉडल हैं, अगर उनकी हैबिट्स चेंज हो गई हैं तो फिर हमें बच्चों से गिला या शिकवा या शिकायत नहीं करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो इस तरफ माइल हो गए, बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे बड़ों को देखते हैं, बच्चे बड़ों से सीखते हैं, बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं तो फिर बच्चों की चेंज होना ऑटोमेटिक और नेचुरल सी बात है, क्योंकि अ किड इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरेंट्स देन एनी अदर कमर्शियल और एनी अदर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस अख्तियार करता है, सबसे ज़्यादा जो असर कबूल करता है वो अपने पेरेंट्स का होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि फिर बच्चों के
लंच बॉक्सेस हो गए, बच्चों के कमर्शियल जितने मर्ज़ी अट्रैक्टिव हों, अगर आपका होम इन्वायरमेंट हेल्दी है, अगर आपका होम इन्वायरमेंट इतना हेल्दी और अट्रैक्टिव आप खानों को पेश करते हैं और मज़े से और अच्छे से डिलीशियस खाने बना के बच्चों को पेश करते हैं और इन प्रेजेंटेबल पेश करते हैं और आप खुद बैठ के उनको खा के और फिर उनकी तारीफ़ करते हैं और फिर आप कहते हैं कि मसलन सब्ज़ी है, एज वेजिटेबल, उसमें चिकन वो जो है गोश्त शामिल कर दिया, कबाब बना दिए, जो है वो सीख कबाब बना दिए, उनके जो हैं वो क्या कोफ्ते बना दिए। इस तरह की चीज़ें अगर आप इन्वेंट करते हैं, आप खुद से बनाते हैं और बच्चों को नई नई चीज़ें ऑफ़र करते हैं, तो फिर बच्चे कभी भी जंक फूड की तरफ नहीं जाते, बच्चे जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। हम नाश्ते में देख लेते हैं कि सिर्फ जो है वो अंडा ब्रेड का बच्चे ज़्यादा नाश्ता करते हैं। बच्चे ज़्यादा अंडा ब्रेड क्यों नाश्ता वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पराठास भी हैं और इसमें साथ चाय हो सकती है, दूध हो सकता है। हम इनकी तरफ क्यों नहीं जाते? जब पेरेंट्स नहीं जाएंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो फौरी चले जाएंगे? तो आइए अब हम बात करते हैं कि लंच बॉक्स में क्या देना चाहिए। पेरेंट्स लंच बॉक्स में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमें अपना घर का एनवायरनमेंट चेंज करना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है और सबसे, क्योंकि गलती बच्चों की नहीं है, कहीं भी बच्चों की गलती नहीं है। द चिल्ड्रन आर नॉट मिस्टेकन, द मिस्टेक लाइज इन आर कंडक्ट, इन आर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में आ गई है और वो गलती, वो मिस्टेक हमने रिमूव करनी है। जब यहाँ से पेरेंट्स से रिमूव हो गई तो फिर किड्स जो है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। तो सही किसको करना है? बच्चों को नहीं करना, सही हमने अपने आप को करना है। सही बच्चों की ईटिंग हैबिट्स नहीं करनी, सही हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स करनी है, सो डैट चिल्ड्रन शुड बी इंक्लाइन टू दीज हैबिट्स, ताकि बच्चे इन ईटिंग हैबिट्स की तरफ इंक्लाइन हो जाए। तो क्या करना चाहिए? हमें नट्स को प्रमोट करना चाहिए। विंटर सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न बल्कि आ गया। विंटर सीज़न में डिफरेंट नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है और काजू है, पिस्ता है। तो ये चीज़ें जो है हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और सबसे पीनट्स, जिसको उर्दू में मूंगफली भी कहते हैं। अब ये मूंगफली का सीज़न है और वो क्वाइट रीज़नेबल होती है। हम रात को जो है वो उसको खाने की ट्रेडिशन कायम कर सकते हैं। जब हम खुद बैठ के खाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उसके फ़ायदे बताएंगे खाते हुए, तो बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं डैट दीज आर वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ। अगर हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे खाने में, ये नहीं कि ये लो खा लो, ये तुमने खाना है, ना खाया तो पिटाई हो जानी है, ये बादाम और ये अखरोट आज तुमने खाने हैं, ना खाए तो मैं अभी काम करके आ रही हूँ, ना खाए तो फिर बच्चा कभी भी नहीं खाएगा। बच्चा इधर से उधर कर देगा, बच्चा नहीं खाएगा। याद रखिएगा, अगर आप एक प्लेट में रखते हैं, खुद सारे बैठते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं और बैठ के उनके साथ पार्टिसिपेट करते हुए खाते हैं और गुफ्तगू करते हैं, और गुफ्तगू में, कॉन्वर्सेशन में, बात करने में हम उनके टेस्ट को करते हैं कि, और फिर शुक्र अदा करते हैं कि कैसे अल्लाह पाक ने कितनी वैरायटी पेश की है और इसका टेस्ट उससे चेंज नहीं है। कौन बताएगा कि किसका टेस्ट किससे चेंज है? और वो फिर विनर हो जाएगा। तो इस हैबिट में बच्चे खाना भी शुरू हो जाएंगे, और जब बच्चे एक दफ़ा खाना शुरू हो जाएंगे और आप भी ईटिंग हैबिट डेवलप हो जाएंगी, तो फिर ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए कि भाई मैं तो आज पराठा फ़लाँ चीज़ के साथ खाऊंगा, आज तो मूली वाला पराठा खाया जाए, आज तो जो है वो आलू वाला पराठा खाया जाए, क्या ख्याल है आज हम जो है वो ऑमलेट के साथ कुछ बना लें। तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी सुनेंगे और बच्चे भी ये शौक़ डेवलप करेंगे, मुझे तो आज योगर्ट खानी है भाई, मुझे तो पराठा जो है वो योगर्ट दही के साथ खाना है, पराठा दही तो इतना मज़े का लगता है, ये है वो। यानी ये चीज़ें अगर हम डेवलप करना शुरू हो जाते हैं घर में, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आप अगर लंच खा रहे हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, तो आप लंच के बारे में बच्चों से पूछें कि आज हम क्या बनाएं। एक ऑप्शन दे दें जो बच्चों को ना पसंद हो, मसलन 2-3 ऑप्शन जिनमें एक जो है वो उनको थोड़ा सा पसंद हो, 2-3 ना पसंद हो। तो जो बच्चे थोड़ा सा पसंद है, बच्चा कहता है वो पका लें, तो उसमें हम कहते हैं कि हम थोड़ा सा गोश्त ना डालें, इससे तो देखना इसका टेस्ट ही इन्हांस हो जाना है और देखना इसका कितना मज़ा आएगा खाने का। तो जब हम ये खुद करेंगे और जब पक जाए तो बैठ के बच्चों के साथ खाएं, ये नहीं कि उनको दे के चले जाएं ये आपने खाना है, ऐसे करेंगे तो बच्चा कभी नहीं खाएगा। और रही लंच बॉक्स की बात, तो लंच बॉक्स में नट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स, होल फ्रूट दे सकते हैं, और जो डिब्बे का जूस होता है उसको नहीं देना। आप खुद ना पिएं, आप खुद बताएं उनको कि दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, इफ़ यू विल ड्रिंक इट
यू मे इल, आप बीमार हो सकते हैं। अगर आप उनको ये कहेंगे और आप खुद भी मज़े से फ्रेश जूस पियेंगे और फ्रेश जूस ना दें लंच में, फ्रेश जूस जो है वो जब वो घर आए तब बनाएं, उनको फ्रूट्स दे दें और सीज़नल फ्रूट्स दें। सीज़नल फ्रूट्स जैसे आजकल वो जो है एप्पल का सीज़न चल रहा है, और जो है इसके अलावा अनार निकाल के उनको दिए जा सकते हैं, बनाना जो है छिलके के साथ उनको दिया जा सकता है, इस तरह वो खा सकेंगे और इस तरह उनकी हैबिट डेवलप होगी। हैबिट्स हमने डेवलप करनी है, हैबिट्स हमने चेंज करनी है, उनकी ईटिंग हैबिट्स हमने चेंज करनी है। नुकसान ये नहीं कि जो फास्ट फूड है उसको रखें एक माह में, 15 दिन में, 8 दिन में एक दफ़ा रखें और फिर जब खाते हैं उनको बताएं कि इसका टेस्ट सेम रहता है। अगर हम मसलन जिंगर बर्गर खाते हैं या पिज़्ज़ा खाते हैं, इनका टेस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो चीज़ें हम घर में बनाते हैं हर चीज़ का डिफरेंट टेस्ट आता है। तो जब डिफरेंट टेस्ट आता है तो हमें वैरायटी की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो वैरायटी को पसंद करता है। दुनिया में देख लें सारी वैरायटी है। ऐसी अगर आप बातें करेंगे, ऐसे इस तरह से पेश करेंगे बच्चों को, तो उम्मीद है कि बच्चों की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, और जब ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी तो लंच के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे, डिनर के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ब्रेकफास्ट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और हत्ता कि आपकी जो बच्चों का बढ़ता हुआ आई साइट का मसला है वो मसला भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मसला क्यों है, बच्चे न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो या डाइट नहीं लेते, सेहतमंद जिसको कहते हैं खुराक नहीं लेते। तो सेहतमंद खुराक जब हम खुद लेंगे, हम खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो हम कह सकेंगे कि बच्चों ये जो है वो जंक फूड नहीं है, ये हेल्दी फूड है। जंक फूड का तो क्वेश्चन ही बाद में आता है, कमर्शियल से बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे। भाई आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, साथ में बच्चों को बताएं ये देखें इसका टेस्ट तो हमेशा वैसा ही रहता है, लेकिन ये देखें एप्पल, अगर हम 4 एप्पल लेते हैं, 4 किस्म के एप्पल लेते हैं, 4 किस्म के एप्पल का टेस्ट डिफरेंट आएगा। बच्चों चेक करके देख लें, उनको टेस्ट करवाएं, उनको दिखाएं। नट्स ले लें, सारे ड्राई फ्रूट ले लें, ड्राई फ्रूट लेने के बाद उनको आपस में रखें और उनको बताएं कि इन सब का टेस्ट देखो, किस किस का टेस्ट एक दूसरे से मिलता है, नहीं मिलता। अगर इनका टेस्ट नहीं मिलता तो फिर ये हमारे ब्रेन के लिए कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अखरोट निकालें, उनके सामने बैठ के तोड़ें, बादाम तोड़ के खुद भी एक खाएँ और उनको भी खिलाएं, और कहें कितनी ये यूज़फुल, कितनी अच्छी एक्टिविटी हम मिल के खा रहे हैं और मेहनत करके खा रहे हैं। फिर आप अखरोट खोलें, अखरोट का बताएं कि ये देखो, ये जैसे हमारे ब्रेन की शेप है वैसी बनी हुई है। वाओ, अगर ये ब्रेन हम खा लेंगे तो वो वाला ब्रेन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी बातें हमने करनी है, और जब हम करेंगे तो फिर जो है वो लाजमी और यकीनन जो है वो चेंज आएगा। बच्चों की ईटिंग हैबिट में, हर बच्चों की हर चीज़ में चेंज लाया जा सकता है, लेकिन अगर चेंज हम में आएगा तो बच्चों में आएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, kindly share and subscribe it. Thank you so much. Have a nice day.